तो दोस्तों चाइना के अंदर जैसे ही शी जिनपिंग तिबारा से राष्ट्रपति बनते हैं तो थोड़े बहुत विरोध प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिले थे। लेकिन दोस्तों इन सबके पीछे कारण बताया जा रहा था उनकी जीरो कोविड पॉलिसी, यानी कोविड का एक भी केस चाइना में न हो, इसके लिए उन्होंने बहुत ही कड़े नियम बनाकर रखे हैं और जनता इसी वजह से खासी परेशान है। उनके काम धंधे छिन चुके हैं, उनका फ्रीडम खत्म हो गया है, खाने पीने की दिक्कतें आ रही है, तो उनका विरोध प्रदर्शन तो स्वाभाविक था। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पर वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है और जो भी विरोध प्रदर्शन होते हैं उन्हें तत्काल दबा दिया जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और इस विरोध प्रदर्शन से कुछ समय पहले, बिल्कुल कुछ ही महीनों पहले, एक और बहुत बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और बताया जा रहा था कि चाइना पहली बार अपनी जनता के सामने झुका था, यानी जनता ने विरोध प्रदर्शन किया हो। ये जो मॉडर्न डे चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, इसकी बात की जाए अगर तो कि जनता ने बड़े लेवल पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया हो और इन्होंने उनकी मांगे मानी हो। और वो प्रदर्शन किस बात का था? तो वो प्रदर्शन था पैसों को लेकर। जिन्होंने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए थे, जो अपनी कैपिटल को बैंक में सुरक्षित रखी थी, वो उन्हें वापस नहीं लौटा पा रहे हैं चाइनीज बैंक और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब से त्रस्त होकर वहां की जनता ने विरोध प्रदर्शन किए थे, काफी लंबे समय तक किए थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने दबाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं दब पाए और फाइनली प्रोटेस्टर की जो मांगे थी वो इन्हें माननी पड़ी। अभी ये सब क्यों हुआ? चाइना जो कि इतनी तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, तो वहां की बैंक के पास इन्हें वापस लौटाने के लिए अपने ही कस्टमर को पैसा क्यों नहीं है भला? तो दोस्तों इसके पीछे का कुछ कारण निकल कर आया है और बताया जा रहा है कि आगे पीछे मिलाकर मोटा माटी $1 ट्रिलियन का नुकसान चाइना को अभी तक हो चुका है और बेवजह का। अभी तक चाइना को इससे कोई खास एडवांटेज हुआ नहीं है। तो चलिए आगे वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। आप खुद कह देंगे वीडियो को देखने के बाद कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि ये सारी कुछ चीजें और ज्यादा लंबे समय तक यूं ही चलती रही तो चाइना टूटकर बिखर भी जाएगा, जिसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, चाइना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हम सभी जानते हैं कि इस BRI परियोजना के लिए चाइना ने बहुत कुछ किया है। दूसरे कई देशों के साथ झगड़े मोल लिए हैं, रिलेशनशिप खराब किए हैं, इवन पूरी दुनिया में ही लगभग एक्सपोज हुआ। कई मामलों को लेकर उसके दुनिया भर के साथ मतभेद चल रहे हैं इसी BRI परियोजना के चलते। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम सभी देखते हैं और कई बार डिस्कशन करते हैं कि फलाने देश को चाइना ने इतना इतना लोन दे दिया, इतना इतना कर्ज दे दिया और आज देखिए वो चाइना की कॉलोनी बन के रह गया है। जैसे श्रीलंका की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए या फिर बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस तरह के ये 3 देश तो हमारे आजू बाजू ही हमें दिखाई देते हैं और न जाने कितने सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर चाइना ने इस तरह के लोन बांटे हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत बांटे हैं, बिल्कुल ट्रैप की तरह कि पहले तो आप हमारी परियोजना के साथ जुड़िए, उस परियोजना को पूरा करने के लिए आप अपना हिस्सा दीजिए, जो हिस्सा आप नहीं दे पाएंगे वो हमसे ही लोन के रूप में लीजिए भारी भरकम ब्याज पर, और अपने एसेट्स जो हैं उन्हें गिरवी रखिए। फिर वो कोई नेवल पोर्ट हो, कोई हाईवे वगैरह हो, किसी तरह का नेवल बेस हो, तो इस तरह के कई सारे देशों के कई सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स इन्होंने अपने पास गिरवी रख लिए और उन्हें कब्जाना भी शुरू कर दिया। अभी हम लोग देख पा रहे हैं पाकिस्तान की बात की जाए तो ग्वादर चाइना के हवाले है। यहाँ अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को पूरी तरह से बैंक करप्ट करके श्रीलंका का जो हम्बन टोटा है उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है और 99 साल की लीज पर बताया जाता है कि वो चाइना के पास आ चुका है। तो इस तरह की चीजें हम लोग लगातार अलग अलग देशों से देख रहे हैं। इसमें कोई थोड़े बहुत देश नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई सारे देश हैं, जिसमें बहुत सारे एशियाई देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और मत पूछिए यार, आप सभी जानते हैं कि कितने सारे देश इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो बताया जाता है कि इन सभी को लोन देने के लिए चाइना ने जो खर्च किया है वो खर्च पहुंच चुका है $1 ट्रिलियन तक। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। ये बहुत बड़ी रकम हो गई। भारत की GDP अगर देखी जाए ना इस समय तो $3.5 ट्रिलियन के लगभग है। तो कहा जा सकता है कि भारत की GDP का 1/3 हिस्सा उसने केवल कर्ज बांट दिए। और सबसे बड़ी बात कि ये कर्ज ऐसे देशों को बांटे गए हैं जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान, चाइना, ये सारे एग्जांपल आपके सामने, ये कभी भी इनके द्वारा लिया गया कर्ज चाइना को वापस नहीं दे सकते। इवन देख रहे हैं कि 1 बाय 1 करके ये सारे देश चाइना से फिर अपने आप को बचाने के लिए लोन मांग रहे हैं। तो स्थिति अब चाइना के अंदर ये आ चुकी है कि ये सारा कर्ज जब बर्डन के रूप में चाइनीज बैंक के ऊपर आता है तो वो पूरी तरह से कंगाल लगभग हो जाती हैं। क्योंकि यार $1 ट्रिलियन यकीनन ये बहुत बड़ा अमाउंट है और वो भी ऐसा जो कि कभी आपको वापस नहीं मिल सकता। तो बताया जा रहा है कि अब ये सारे देश 1 बाय 1 करके
चाइना से बिल्कुल कन्नी काट लेंगे और बोल देंगे कि यार हम आपको ये लोन बिल्कुल वापस नहीं दे सकते, या फिर आपने जब हमें लोन दिया था उस समय हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, आपने हमारे ऊपर जो ब्याज इम्पोज किया वो बहुत ज्यादा था, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा थी, और इतना सारा लोन हमारा देश आपके देश को वापस लौटा दे, अब ये संभव नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग पाकिस्तान को भी यही कहते हुए देखें। बराबर, वैसे तो खैर पाकिस्तान और चाइना के गोल्स एक ही हैं, तो यहाँ पर शायद ऐसी बातें ना हो, लेकिन दुनिया के मैक्सिमम देश जिन्हें चाइना ने लोन दिया है वहां पर यही सिचुएशन आएगी। और इस तरह से बताया जा रहा है कि चाइना को होगा भारी भरकम लॉस, और ये जो BRI परियोजना है पूरा होना तो छोड़ दीजिए, ये इतनी ज्यादा गर्त में चली जाएगी कि अंततः यही चाइना के पतन का कारण बनेगी। क्योंकि ये सारे मुद्दे जब चाइना और इन देशों के बीच में होंगे, उसके बाद जब मतभेद बढ़ेंगे तो कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज भी बीच में आएंगी, वो सारा पक्ष सुनेंगी, और कोई भी इंटरनेशनल बॉडी आज के समय आप ले लीजिए वो कभी भी चाइना का फेवर नहीं करने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली चाइना ने जो लोन दिया था उसमें चाइना की नीयत सही नहीं थी। तो बताया जा रहा है कि चाइना का बहुत ही भारी पैसा डूबने वाला है, और इसे मॉडर्न डे चाइना यानी कम्युनिस्ट चाइना के पतन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से चाइना यकीनन टूटकर बिखर जाएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।